मार्कंडे तीर्थ धाम का पवित्र आख्यान लेकर के आए हैं। तो आ जाइए साथियों। सबसे पहले हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि ब्रह्मा के पुत्र एक मृकंडू हुए। ब्रह्मा पुत्र मृकंडू भय झारखंड के पास, भई नहीं संतान तब मन में हुए उदास। जो ब्रह्मा पुत्र मृकंडू की जब संतान नहीं हुई तो मन में बहुत चिंतित हो गए हैं। मन में हुए उदास क चिंता दिल में है भारी। निर्वंशी सब कहे गांव के हमसे नर नारी। जैसे ही देखा उसी समय कहने लगे हैं कि ब्राह्मण मृकंडू सामने से आ रहे हैं। दूसरा कहने लगा ये तो देखने में तो सही है लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। अरे तीर अब को उन्हें बंधवावे, चाहे कितना हुई जाए बैरू बकत सुधी अपने की आवे। कितना हुई जाए बैरू बकत सुधी अपने की आवे। जैसे ही आज मृकंडू चलने लगे हैं, लोगों ने जैसे ही देखा उसी समय कहने लगे ये निर्वंशी सामने से आ रहा है। दूसरा कहने लगा जो इनका मुख देख लिया आज भोजन प्राप्त नहीं होगा। उसी समय सोचने लगे मेरे कोई संतान नहीं है। धीमे धीमे लड़खड़ाते हुए जैसे ही घर पहुंचे हैं, मृकंडू की पत्नी शीला ने जैसे ही देखा बड़े प्रेम से उसी समय बैठा लिया और कहने लगी आवत देखे सजन नारे भई मगन हियो हुलसाओ। अरे उत्तम आसन डार के प्रीतम को आज बैठाओ। फरमाओ बचन फरमाओ।
आज उसी समय कहने लगी, बात क्या है? कहने लगे, मृकंडू तेरे कोई संतान नहीं हुई, जिस रास्ते से गुजरता हूं लोग मुझे निर्वंशी कह के बुलाते हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहने लगी, स्वामी मैं क्या करूं, तुम दूसरी शादी कर लो। मृकंडू कहने लगे, तू नहीं जानती है, आरे सात चून की बुरी जैर की छुरी मानमम प्यारी, तो आवत दिए निकाल रे अब करे तेरी पारी। शादी कर लो। मृकंडू कहने लगे, यार मैंने दूसरी शादी करी तेरी खुआरी हो जाएगी, मेरी बात को मान ले। आज उसी समय के कारण लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं। मैं इस घर में नहीं रहूंगा और जंगल में जाके धूनी जाकर के रमाऊंगा। शीला कहने लगी, स्वामी कैसी बातें करते हो? प्रीतम है करमन के खेल, करम की लीला न्यारी है। करमन के खेल